हेलो बच्चों, वर्कशीट 28 में हमें सजीव एवं उनका परिवेश पाठ से दिए गए प्रश्नों को करना है। इन प्रश्नों में कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखकर हमें आवास को पहचानना है और आवास से संबंधित 3 विशेषताएं लिखनी हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला चित्र किसका है? यह ऊंट है। ऊंट मरुस्थल में पाया जाता है। यह नागफनी का पौधा है जिसे हम कैक्टस भी कहते हैं। और यह गिरगिट का चित्र है। ये सभी जीव शुष्क वातावरण में या फिर मरुस्थलीय आवास में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय आवास में रहने के लिए इनके शरीर में कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है इनकी त्वचा मोटी होती है, शुष्क होती है। ये प्राणी रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर मतलब ये रात में बाहर निकलते हैं या रहते हैं, जिससे कि दिन की गर्मी से बचा जा सके। और तीसरी विशेषता है इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। ये कम पानी में भी जीवित रह पाते हैं और गर्म हवाओं को झेल सकते हैं। दूसरा चित्र है जंगली आवास का। इस चित्र में जो भी जीव दिए गए हैं ये सभी जंगल में पाए जाते हैं। जंगल में पाए जाने वाले जीवों में अनेक विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है ये सर्दी और गर्मी को झेल पाते हैं। इनके पास तेज और पैनी दांत होते हैं। जो जीव शाकाहारी होते हैं उनकी टांगे या पांव लंबे होते हैं और उनका वजन हल्का होता है, जिससे कि वे तेज दौड़कर अपने आप को बचा सकें। कुछ जीव अपने आप को झाड़ियों में छुपा के बचा सकते हैं। इसका कारण है कि उनके शरीर पर लंबी लंबी धारियां होती हैं और उनका रंग झाड़ियों जैसा होता है। इस चित्र में जो भी पौधे या जंतु दिखाए गए हैं वे सभी जल में पाए जाते हैं, इसलिए उनका आवास हुआ जलीय आवास। जलीय आवास में पाए जाने वाले पौधों के पत्ते बड़े होते हैं और वे पानी में तैर सकते हैं। उनका वजन हल्का होता है। पानी में रहने वाले जीव जैसे मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ले सकती है। उनके शरीर का आकार इस प्रकार से सुव्यवस्थित होता है कि पानी के बहाव के कारण लगने वाले दाब को वे उनका शरीर आसानी से झेल पाता है। जल में रहने वाले जीवों में तैरने के लिए पूंछ तथा पंख होते हैं, जिसके कारण वे पानी में आसानी से तैर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। आपने दिए गए चित्रों में रंग भरना है और इनके आवास की विशेषताएं लिखनी है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं।